बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी चाहती है कि कूड़ा बीनने वाले का बेटा और उसकी अगली पीढ़ी पूरी जिंदगी नालियां साफ करे। जो भिखारी हैं उन्हें पूरी जिंदगी भिखारी ही रहना चाहिए। यही बीजेपी की मानसिकता है। तभी बड़े समाजवादी नेताओं ने समय समय पर जातियों की बात की। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मामले में राजनीति करने के लिए विपक्ष पर हमला बोला है। एकनाथ शिंदे ने विपक्षी नेता और राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर औरंगजेब और अफजल खान का अनुसरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेता अजय माकन शामिल हुए। चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदल के 8 अक्टूबर 2024 करने पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हम लोग पहले भी तैयार थे। हमारी तरफ अगर कल चुनाव हो जाए तो हम भी तैयार हैं। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का हक देश में सबसे ज्यादा किसी ने मारा है तो वे हैं लालू प्रसाद यादव। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इन सभी वर्गों को कभी आरक्षण नहीं दिया। शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर अजय आलोक ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार किसानों के साथ है। अगर कुछ किसानों जो राजनीति से प्रेरित हैं, जिनका काम केवल आंदोलन करता है, तो ऐसे आंदोलन खड़ा नहीं किया जाता। भाजपा के लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ झूठे वादों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार 1 दशक से सत्ता में है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। 3 झुग्गियों के लिए 1 नल है। ये वही आम आदमी पार्टी सरकार है जिसने वादा किया वे लोगों को पाइप से पानी उपलब्ध कराने में भी सक्षम नहीं है। ना मुफ्त बिजली है और ना ही मुफ्त पानी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेताओं की हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षित सीट तक नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी कटी पतंग हो गए हैं। पता नहीं करनाल, लाडवा व नारायणगढ़ में से कहां लैंड करने वाले हैं। सीएम सैनी जहां भी लड़े उन्हें हार ही मिलेगी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने निशाना साधा। सैयद नसीर हुसैन ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर जगह अपनी पीठ थपथपाने के लिए उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका उद्घाटन किया हुआ पहले कोई मूर्ति ना गिरी हो। कोरबा में प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश में कुपोषण को बढ़ावा देने का काम किया है। कुपोषण को समाप्त करने अगर उनके द्वारा कोई काम किया गया होता तो आज छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त राज्य बन चुका होता। भाजपा की वर्तमान सरकार कुपोषण को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। असम में नमाज ब्रेक पर रोक लगाने को लेकर दिए गए राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा नमाज पढ़ने के लिए है। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। अगर मैं किसी देवी देवता की आराधना के लिए कहूं कि गुरुवार को मुझे अवकाश दे दीजिए, क्या ऐसा चलेगा? ऐसे देश नहीं चलेगा। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरक्षण का दायरा बढ़ा है। बिहार में जाति के आंकलन के बाद जो स्थिति आई है तो आरक्षण के दायरा बढ़ा है। उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार बीजेपी से संबंधों पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं।